को परमात्मा ने दो केंद्र विवेक और बुद्धि, जबकि और पशुओं में विवेक और बुद्धि नहीं दी, और उनको कुछ सीखना भी नहीं पड़ता। आप एक सांप के बच्चे को और पानी में डाल दीजिए, वो डूबेगा नहीं। लेकिन मनुष्य का बच्चा कितना भी बड़ा हो, बिना सीखे अगर आपने उन्हें पानी में डाल दिया, डूब जाएगा। तो एक्चुअली में और योनियों में हमको सीखना नहीं है, और उसमें हमें पाप भी नहीं लगता। जैसे एक गाय जंगली आपके खेत में घुस आए तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ईश्वर ने भोग योनि बनाया है। उसे तो खाना चाहिए, जो है छोटे को, बड़े जो है छोटे को खाते हैं, अजीब लगता है। लेकिन सुख नाम की चीज जो है वो मनुष्य को ही केवल है। तो वास्तव में मनुष्य क्या है और इसको क्यों बड़े भाग मानुष तन पावा कहा गया है? तो ईश्वर जो है वो एक अदृश्य सत्ता है, और वो अदृश्य सत्ता ठीक जैसे आपकी बिजली आपको दिखाई नहीं दे रही, तार जा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा आपको, अदृश्य है, लेकिन छुएंगे तो आपको अनुभूति होगी कि झटका मारेगी, लेकिन वो शक्ति दिखाई नहीं देगी आपको। इसी तरह से ईश्वर शक्ति भी प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर अदृश्य रूप में हमारे अंदर विराजमान है, और वो शक्ति ही हमारे श्वास, वो शक्ति ही हमारे शरीर में श्वास, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम की भंडार है। क्यों? ये शरीर हमारा संसार से, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और प्रकृति से 5 तत्व लेते, छिद्र, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व रचित ये अधम शरीर है। अब चूंकि ये 5 तत्व जो है प्रकृति से लिए गए हैं, और प्रकृति जड़ है, तो हमारा ये शरीर भी हमारा जड़ है, और इस शरीर को ही हम रूप कहते हैं। रूप में हमारा रंग काला है कि गोरा है, हम पहलवान हैं या सूखे सब्जे हैं, ये हमारा एक रूप है। लेकिन हमारे अंदर परमात्मा का एक स्वरूप भी है, जो श्वास, शक्ति, आनंद, ज्ञान का भंडार है। तो वो शक्ति जो है, जो हमारे अंदर विराजमान है चेतन रूप में, जिसके द्वारा इस शरीर को चेतनता मिली, और जिस समय वो शक्ति निकल जाएगी तो ये शरीर फिर लाश रूप में हो जाएगा। तो इसके विषय में आज हमारे संत महात्मा अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो मूल स्रोत है उससे हम नहीं जुड़ पाए। और जिस समय उस मूल स्रोत से जुड़ जाएंगे तो हमारे रोग, शोक, भय, वियोग ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। तो उस शक्ति से हम कैसे जुड़े, और इस शरीर को साधन धाम क्यों कहा गया है? जैसे लकड़ी में आग है, लेकिन जब तक आप आग को प्रकट नहीं करेंगे लकड़ी में, और प्रकट के लिए कुछ साधन चाहिए, जैसे माचिस लाने पड़ेगी, मिट्टी का तेल या कागज या बुरादा वगैरह, और फिर उसको जलाना, ये साधना हो गई, ये साधन हो गए। माचिस जला के
और उसमें लगा के हवा दे के आग को जलाना, ये साधना हो गई हमारी। और जो साधना हमने करी उससे जो अग्नि प्राकट हुई, ये हमारा फल हो गया। तो जिस तरह से लकड़ी में आग है, लेकिन वो जब तक हम उसमें अग्नि प्राकट नहीं करेंगे साधना के द्वारा, अत से रगड़ करे जो कोई अग्नि प्रकट चंदन से हुई। उसी तरीके से ईश्वर हमारे सबके अंदर व्यापक रूप से विराजमान है, लेकिन वो शक्ति अप्रकट रूप में हमारे अंदर है। तो व्यापकता हमारा दुख नहीं मिटा सकती, हमारी समस्याओं को दूर नहीं कर सकती। समस्याओं को दूर करेगा उसका प्राकट। जैसे लकड़ी में आग लगाई, जलाई हमने साधना द्वारा, अब हमको कुछ करना नहीं है, केवल आग के पास बैठना है। गर्मी तो हमें स्वतः मिलनी। अरे यार ये डिस्टर्ब कर रही हो।